स्टूडेंट्स, आज हम अपने बॉटनी पेपर सेकंड के पेपर में जो टॉपिक पढ़ना जा रहे हैं ब्रायोफाइटा, वो है पॉलीट्राइकम। इसमें हम पॉलीट्राइकम जो है उसका क्लासिफिकेशन, उसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन यानी आंथ्रीडियम आर्किगोनियम का फॉर्मेशन एंड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन, ये सब पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलीट्राइकम। सबसे पहले हमें पता है कि पॉलीट्राइकम जो है ऑर्डर पॉलीट्राइकल्स का मेंबर है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ऑर्डर पॉलीट्राइकल्स के मुख्य लक्षण क्या है। ऑर्डर पॉलीट्राइकल्स के अंदर जो गैमेटोफोर होता है बहुत लंबा होता है और बहुवर्षीय होता है। इसके जो पर्ण होते हैं, लीफ जो होती है लंबी और नैरो होती है, और जो मिडरिप होती है इसकी एडेक्सियल सरफेस पर लॉन्जिट्यूडनल लेमिला पाई जाती है। कैप्सूल इरेक्ट या हॉरिजॉन्टल होता है। पेरिस्टोम की जो उत्पत्ति होती है कि एनुअल सीरीज में लगी हुई सेल्स द्वारा होती है। पेरिस्टोम टीथ के जो सिरे होते हैं, टिप्स होते हैं, एक पतली झिल्ली जिसे कि एपीफ्रेम कहते हैं से जुड़े रहते हैं, और इस एपीफ्रेम से कैप्सूल का जो मुंह है वो ढका रहता है। और इसका जो कैलिप्ट्रा होता है वो फनाकार होता है। ये चिकना रोमयुक्त कंटीला हो सकता है। ऑर्डर पॉलीट्राइकेट्स में केवल एक ही फैमिली पॉलीट्राइकेसी सम्मिलित की गई है, जिसमें कुल 15 वंश और 350 जातियाँ हैं। अब हम देखते हैं कि सिस्टमेटिक पोजीशन यानी इसकी क्लासिफिकेशन पॉलीट्राइकम का क्या है। डिवीज़न है इसका ब्रायोफाइटा, डिवीज़न ब्रायोफाइटा का मेंबर है, आपको पता है। क्लास है इसकी ब्रायोप्सिडा, सब क्लास इज ब्राइडी, ऑर्डर पॉलीट्राइकल्स, फैमिली पॉलीट्राइकेसी एंड जीनस पॉलीट्राइकम। ये तो हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब है इसकी अकरेंस, कहाँ कहाँ ये पाई जाती है और किस प्रकार की हैबिटेट में ये पाई जाती है। पॉलीट्राइकम की करीब जो होती है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 100 स्पीशीज़ होती है, और मोस्टली जो है ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में पाई जाती है। इंडिया के अंदर पॉलीट्राइकम की 3 स्पीसीज रिपोर्टेड की गई है, जो है पॉलीट्राइकम डेंसिफोलियम, पॉलीट्राइकम जूनिपेरियम एंड पॉलीट्राइकम जेंथोपिलम। और ये जो हिमालय रीजन होते हैं उनमें ये पाई जाती है। पॉलीट्राइकम के जो प्लांट्स होते हैं वो वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के आवासों के अंदर ये पाए जाते हैं। जैसे ये नदी के जो रेतीले तट होते हैं वहाँ पे भी पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं, रॉक्स पे पाए जाते हैं, जो ट्रीज होती हैं उनकी ब्रांचेस पर भी पाए जाते हैं। तो ये वेरिड हैबिटेट में पाए जाते हैं। अब है जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है इसकी पॉलीट्राइकम की, वो 2 स्टेजेस की बनी होती है। कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। फर्स्ट इज प्रोटोनिमल स्टेज, एक को हम प्रोटोनिमल स्टेज कहते हैं, दूसरी है एडल्ट गैमेटोफाइट। प्रोटोनिमल स्टेज जो होती है वो स्पोर्स की जर्मिनेशन से, बीजाणु के जो अंकुरण होता है उससे प्रोटोनिमल स्टेज का निर्माण होता है। और जो एडल्ट गैमेटोफाइट होता है वो इरेक्ट लीफी शूट का बना होता है, और इसे हम गैमेटोफोर कहते हैं। अब है इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, जो प्लांट है पॉलीट्राइकम का उसकी काइट संरचना क्या है। तो पहले हम इसमें लेंगे इसकी एक्सटर्नल फीचर। वेजिटेटिव जो प्लांट बॉडी है उसकी एक्सटर्नल फीचर्स क्या है। प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ लीफी एक्सिस डिफरेंशिएटेड इनटू अंडरग्राउंड राइजोम एंड इरेक्ट एरियल लीफी शूट। पादप जो बॉडी होती है वो मुख्य रूप से लीफी एक्सिस की बनी होती है, जो अंडरग्राउंड राइजोम और एरियल लीफी शूट के अंदर डिफरेंशिएटेड होते हैं। देयर इज ए ब्राउन कलर्ड 3-साइडेड ट्रांजिशनल रीजन बिटवीन लीफी शूट एंड राइजोम। लीफी शूट एंड राइजोम के बीच में 3-साइडेड ट्रांजिशनल ब्राउन कलर में का 3-साइडेड ट्रांजिशनल रीजन पाया जाता है। तो अब हम देखते हैं इसका जो राइजोम होता है वो किस प्रकार का होता है। राइजोम जो है वो एक अंडरग्राउंड पार्ट होता है
प्लांट का, जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है और इससे जो होता है लीफी शूट जो होता है वो ग्राउंड पे ये उत्पन्न करता है, ग्राउंड से ऊपर लीफी शूट का निर्माण करता है। राइजोम पर स्मॉल ब्राउन कलरलेस लीव्स अरेंज होती हैं 3 वर्टिकल रोज के अंदर, लीफी शूट के ऊपर जो 3 वर्टिकल रोज के अंदर लीव्स अरेंज रहती है। और राइजोम से जो होता है वो बहुत सारे राइजोइड्स उत्पन्न होते हैं जो कि सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। हालांकि इसके जो राइजोइड्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि राइजोइड्स जो होते हैं वो गैमेटोफोर के बेस से अराइज होते हैं। ये लंबे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं एंड मल्टी सेलुलर होते हैं, जिनमें ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं। राइजोम से बहुत अधिक संख्या में राइजोइड्स उत्पन्न होते हैं और जो एक दूसरे पर ट्विस्ट हो जाते हैं और जो ब्रांच्ड विक लाइक स्ट्रैंड बनाते हैं, ये राइजोइडल स्ट्रैंड। यहाँ पे बहुत सारे राइजोइड्स जो राइजोम से निकले और एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट होकर के एक इन्होंने टफ स्ट्रक्चर बना ली है, जिसे हम राइजोइडल स्ट्रैंड कहते हैं। राइजोइड्स का कार्य क्या है? राइजोइड्स जो होते हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर जो होता है वो राइजोइड्स की जो कैविटी होती है, ल्यूमन होती है, उससे कंडक्ट होता है और जो कैपिलरीज जो बनती है, जो बहुत सारे राइजोइड्स के ट्विस्टिंग होने से जो कैपिलरीज बनती है उनके थ्रू भी जो वाटर होता है इसका कंडक्शन होता है। इसके अलावा कुछ गैमी लाइक बर्ड्स जो होती है वो जो राइजोइड्स के स्टैंड पर उत्पन्न होती हैं और इन्हें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का जो मीन माना जाता है। ये राइजोइडल स्टैंड से इनसे ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर उत्पन्न होती हैं और इन्हें हम ये माना जाता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करती हैं। ये प्लांट की स्ट्रक्चर है, देखिए ये वाली, और ये है इसका फीमेल प्लांट, क्योंकि इसके ऊपर देखो कैप्सूल बना हुआ है, तो ये फीमेल प्लांट है और ये इसका मेल प्लांट। और ये है इसकी लीव्स जो 3 वर्टिकल रोज में अरेंज हो गई हैं। ये सिंगल लीफ की स्ट्रक्चर है और ये राइजोम है जिसपे जो राइजोइड्स निकल रहे हैं, राइजोइड्स ने मिलकर के ट्विस्ट होकर के राइजोइडल स्टैंड बना दिया है और राइजोइडल स्टैंड पे बड्स भी निकलती हैं। अब हम देखते हैं कि इसका जो इरेक्ट लीफी शूट होता है वो किस प्रकार का होता है। जो इरेक्ट एरियल शूट जो होता है वो अंडरग्राउंड राइजोम से उत्पन्न होता है, जैसा कि हमने बताया। ये लॉन्ग होता है और उसकी हाइट करीब करीब 20 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। इरेक्ट एरियल शूट में स्टेम लाइक सेंट्रल एक्सिस होता है, जिसके चारों तरफ जो होती है लीव्स जो होती है स्पायरली अरेंज रहती हैं इस तरह से। ये इरेक्ट एरियल शूट स्टेम है और इसके चारों तरफ ये लीव्स जो होती है ये स्पायरली अरेंज है। द स्टेम जो होता है वो यूजुअली अनब्रांच्ड होता है और कभी कभी ये ब्रांच्ड भी होता है। अब इसकी जो लीव्स होती हैं वो लीव्स किस प्रकार की होती हैं? जो लीव्स जो होती हैं, जो राइजोम एंड जो ट्रांजिशन जोन जो होता है उसके बीच में जो प्रेजेंट होती हैं जो लीव्स, वो स्मॉल ट्रायंगुलर ब्राउन और स्केल लाइक होती हैं। ये जो एक्सिस होता है उस पर 3 वर्टिकल रोज में 5/13 के क्रम में ये लगी रहती हैं। एरियल शूट के ऊपर जो लीव्स होती हैं वो बड़ी होती हैं और ग्रीन होती है और इनको हम फोलियस लीव्स कहते हैं। प्रत्येक फोलियस लीव जो होती है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक शीथिंग बेस कहलाता है इसका, ये देखिए ये फोलियस लीव्स है, इसका शीथिंग बेस कहलाता है। और दूसरा जो पार्ट है इसका, ये है इसका लिम्ब। जो एरियल शूट पे जो पाई जाती है लीव्स बड़ी होती हैं और ये इसका शीथिंग बेस है और इसका लिम्ब है। शीथिंग बेस जो होता है इसका ब्रॉड होता है और कलरलेस होता है और मेम्ब्रेनस होता है। और ये जो शीथिंग बेस है, ये जो स्टेम का जो एक्सिस होता है, स्टेम जो होता है उसको घेरे रहता है। जो लीफ का जो बेस है वो एक लिम्ब जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये नैरो रहता है। लीफ का बेस, लिम्ब की जो यहाँ बेस जो है लिम्ब का यहाँ पे नैरो रहता है। लिम्ब जो होता है एक ग्रीन लैंसोलेट और लीनियर लैंसोलेट शेप का होता है और जो ब्रॉड डार्क इन मिडरिप रेडिमेंट्री विंग्स के इसके अंदर, ये इसके देखिए ये इसकी मिडरिप है, ये इसकी विंग लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये है इसकी लीफ की स्ट्रक्चर।
जो मिडरिब होती है उसके दोनों तरफ जो होते हैं ये विंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये थिन होते हैं और वन साइड थिक होते हैं। तो ये तो होगी इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। अब है कि जो राइजोट्स जो होते हैं, हमने देखा था कि रिक्सिया में भी राइजोट्स होते हैं, मार्गेंशिया में भी राइजोट्स होते हैं, एंथोसिरोस में भी होते हैं और पोलीट्राइकम में भी होते हैं। तो यहाँ हम देखें कि जो रिक्सिया मार्गेंशिया के राइजोट्स एंड पोलीट्राइकम के राइजोट्स या पोगोनेटम के जो राइजोट्स होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। नंबर 1, मार्केंशिया और रिक्सिया के जो राइजोट्स होते हैं वो गैमेटोफिटिक जो थैलस होता है उसकी लोअर एपिडर्मिस से उत्पन्न होते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया भी था कि जो लोअर एपिडर्मिस होती है उस पर राइजोट्स पाए जाते हैं। और पोलीट्राइकम और पोगोनेटम के अंदर जो राइजोट्स जो होते हैं वो गैमेटोफोर के बेस से उत्पन्न होते हैं और प्रोटोनिमा से भी उत्पन्न होते हैं। प्रोटोनिमा और गैमेटोफोर है उसके आधार से उत्पन्न होते हैं। सेकेंड डिफरेंस क्या है, रिक्सिया और मार्केंशिया की जो राइजोट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड होते हैं, एक कोशिकीय और अशाखित होते हैं, जबकि पोलीट्राइकम और पोगोनेटम के जो राइजोट्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड होते हैं, बहुकोशिकीय और शाखित होते हैं और इनमें ओब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं। तिर्यक सेप्टा इसके अंदर पाए जाते हैं, तिर्यक पट। थर्ड डिफरेंस है इसका कि रिक्सियन मार्केंशिया के जो राइजोट्स पाए जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। हमने बताया था आपको स्ट्रक्चर, स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेटेड, चिकनी सतह वाले और गुलिकीय सतह वाले। और जो पोलीट्राइकम और पोगोनेटम में जो राइजोट्स पाए जाते हैं वो केवल एक ही प्रकार के पाए जाते हैं। फिर फोर्थ डिफरेंस है, रिक्सिया और मार्केंशिया के अंदर दोनों के अंदर जो स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड राइजोट्स होते हैं वो दोनों अलग अलग उत्पन्न होते हैं और ये राइजोडल स्टैंड नहीं पाए जाते, मतलब ये बिल्कुल फ्री रहते हैं, इनमें ये राइजोडल स्टैंड जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। और पोलीट्राइकम और पोगोनेटम के अंदर जो होते हैं राइजोम से जो राइजोट्स निकलते हैं, बहुत सारे राइजोट्स जो होते हैं एक दूसरे पे ट्विस्ट हो जाते हैं और ट्विस्ट होकर के एक ब्रांच लाइक विक लाइक स्टैंड बनाते हैं। और लास्ट अंतर है कि रिक्सिया एंड मार्केंशिया के जो राइजोट्स होते हैं उसमें बड फॉर्मेशन नहीं होता है, जैसा कि अभी हमने बताया था कि जो पोलीट्राइकम और पोगोनेटम के अंदर जो राइजोटल स्टैंड बनते हैं उस पर गैमा लाइक बड स्ट्रक्चर बनती है, जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेन माना जाता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ये हेल्प करती है। तो ये हमने आज पोगोनेटम का परिचय पढ़ा, पोलीट्राइकम का परिचय पढ़ा है। इसका जो पोलीट्राइकल्स ऑर्डर जिसको ये बिलोंग करता है उसके कैरेक्टर्स क्या है, पोलीट्राइकम का सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है और इसकी हैबिटेट क्या है, इसकी कितनी स्पीशीज़ पाई जाती है और इसकी कायिक संरचना किस प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना, जिसमें हम राइजोम की आंतरिक संरचना, इसकी जो एरियल शूट है उसकी आंतरिक संरचना, लीफ की आंतरिक संरचना को डायग्राम की सहायता से समझेंगे। थैंक यू।